अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद आलम। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंसाफ पीके। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं 5 अगस्त की आमद है। तहरीक इंसाफ ने इसको यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। वजह सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को कैद हुए 3 साल हो गए हैं और जिसमें 9 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जो उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, जिसमें ना उनको वकला से मिलने की इजाज़त दी जा रही है, ना किसी फैमिली मेम्बर से मिलने की इजाज़त दी जा रही है, ना पार्टी अहदेदारान से। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने यौम सियाह का ऐलान किया है, जिसमें पेशावर में जलसा करने का ऐलान किया है और लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त मांगी है। कराची में जो है वो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है। तो उसी सिलसिले में आज जो है वो सियासी तजिया करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे अहम मोड़ पर पहुंची है जहां से आने वाले दिन मुल्क की सियासी नक्शे को एक नया रुख दे सकते हैं। 5 अगस्त 2026 इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर यौम सियाह और एक नई फैसला कुन तहरीक का ऐलान कर दिया है। पार्टी क़यादत इस दिन को महज एक एहतजाज नहीं बल्कि अपनी जदोजहद का सेमीफाइनल करार दे रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या PTI का ये मास्टर प्लान मौजूदा सियासी तालुल को तोड़ पाएगा या हुकूमत का मुमकिन सख्त रद्द-ए-अमल इस तहरीक को किसी और से मोड़ देगा। आज की इस वीडियो में हम एक सियासी नुक्ता नज़र से इन तमाम सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा लेंगे। अगर हम PTI की तंजीमी हिकमत अमली को देखें तो इस बार तैयारी 2 बुनियादी सतहों पर की गई है, मरकजी और सूबाई। मरकजी तहरीक बैरिस्टर गौहर अली खान की सदारत में पार्लिमानी पार्टी ने कौमी सतह पर एहतजाज, अवामी जलसों और मुमकिन लॉन्ग मार्च की मंजूरी दी है। इसमें सिर्फ PTI ही नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद खान अचरज़ई और लामा राजा नासिर अब्बास जैसे इत्यादियों को भी साथ मिलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा मरकजी पावर हाउस PTI की सूबाई हुकूमत की बदौलत पेशावर तहरीक का मरकजी नुक्ता होगा। मोटरवे टूल प्लाजा के करीब शाम 6 बजे बंद होने वाले जलसे को फैसला कुन ताकत का मुजाहरा करार दिया जा रहा है। सिंध और पंजाब। कराची में प्रेस क्लब के बाहर आलिम आदिल शेख की क़यादत में मुजाहरे की तैयारी, जबकि पंजाब में लॉजिस्टिक और कानूनी रुकावटें, मसलन लाहौर में जलसे की इजाज़त न मिलने के बायस मामला अदालतों और ज़िले सतह के एहतजाज तक महदूद दिखाई देता है। असल सवाल 5 अगस्त के बाद क्या का है। अगर PTI का प्लान A मुकम्मल होता है तो आगे क्या मुमकिन रोड मैप हो सकता है। तहरीक का तसलसल और लॉन्ग मार्च। अगर 5 अगस्त को अवामी शिरकत मुतवक्की हद से ज़्यादा रहती है तो पार्टी इस रफ्तार मोमेंटम को इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी या धरने में बदल सकती है। जाम अपोजिशन महाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म कौमी अपोजिशन इत्तेहाद कायम करना ताकि हुकूमत पर पार्लिमानी और अवामी दोनों सतह पर यकसा दबाव डाला जा सके। बैनुल-अक़वामी और कानूनी दबाव। बानी PTI की सेहत, कैद तन्हाई और कानूनी हुकूक के मामले को बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों और अदलिया के सामने ज़्यादा जारहाना अंदाज में उठाना। आप आते हैं इस तमाम मामले के मारूजी सियासी तजिए की तरफ। माजी के तजुर्बात खुसूसन 2025 के क्रैकडाउन्स को मद्देनजर रखा जाए तो इस तहरीक की कामयाबी का निहिसार 3 बुनियादी अवामिल पर होगा। अवामी शिरकत का तनासब। क्या अवाम और कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में निकल पाएंगे जो हुकूमत को बैकफुट पर धकेल सके। हुकूमत हिकमत अमली। हुकूमत सिर्फ अमन व अमान का मसला करार देकर सख्त इंतजामी और इकदाम करेगी या सियासी तौर पर स्पेस देगी। पुरअमन बका। पार्टी की जानिब से बार बार पुरअमन एहतजाज की ताकीद की जा रही है क्योंकि किसी भी किस्म का तशद्दुद तसादुम तहरीक के असरात को ज़ायल कर सकता है। अगर ये तहरीक अवामी सतह पर बड़ी मोबिलाइजेशन हासिल करती है तो मौजूदा हुकूमत के लिए सियासी और इंतजामी दबाव संभालना मुश्किल हो जाएगा। ताहम अगर क्रैकडाउन के बाद शिरकत महदूद रही तो PTI को एक बार फिर अपनी हिकमत अमली पर सरे-नो जायजा लेना पड़ेगा। नाज़रीन, 5 अगस्त का दिन पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है। आपके ख्याल में क्या PTI की ये नई तहरीक बानी PTI की रिहाई और अपनी सियासी मुतलबात मनवाने में कामयाब हो सकेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नए सियासी तजिए के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद।